एक किसान अपनी अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम करते करते अचानक उसकी घड़ी कहीं गिर गई। वो घड़ी भावनात्मक रूप से उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, उसके पापा की अंतिम निशानी। उस घड़ी को ढूंढने की उसने बहुत कोशिश की, कोठी का कोना कोना छान मारा, घड़ी नहीं मिली। हताश होकर कोठी से बाहर आया और आके बाहर बैठा ही था कि क्या देखता है, सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उन बच्चों को उसने बुलाया और बोला कि मेरी घड़ी खो गई है, ढूंढ दोगे तो इनाम मिलेगा। सारे बच्चे इनाम की लालच में तुरंत मान गए और कोठी के अंदर जाकर एक एक कोना तलाशने लगे। हर जगह ढूंढा, बच्चे थक गए, हार मान ली, घड़ी नहीं मिली। किसान ने भी अब घड़ी मिलने की आस छोड़ दी थी। बच्चों के जाने के बाद वो कोठी में उदास मन से बैठा था कि तभी एक बच्चा वापस आया और उसने किसान से बोला कि अंकल, मैं एक बार फिर कोशिश करना चाहता हूं। किसान ने उसे देखा, मुस्कुराया और बोला, हाँ ठीक है। बच्चा अंदर गया, थोड़ी देर बाद बाहर आया और उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। बहुत खुश हुआ किसान और उसने कहा कि कैसे? पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के अंदर जाकर वो चुपचाप शांत मन से एक जगह खड़ा हो गया और एकदम शांत मन से वो कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे टिक 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 घड़ी की आवाज सुनाई दी और उस जगह खोजने पर उसे वो घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी, इनाम दिया, विदा किया। दरअसल शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है। वो एकाग्र मनस्थिति जीवन की दशा निर्धारित करने में सहायक होती है। इसीलिए दिन भर में थोड़ा समय निकाल लीजिए जब हम शांति से बैठकर अपने बारे में सोच सकें, सारी शोरगुल से भरी इस दुनिया में अलग हटकर खुद के बारे में सोच सकें। नहीं तो हम उलझ कर रह जाएंगे। हम कभी न खुद को जान पाएंगे, न अपने मन को जान पाएंगे। बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते चले जाएंगे। जब आंख खुलेगी तो बस पछतावा होगा, जीवन की ये दशा हमने कैसे निर्धारित कर ली। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने वही किया जो दुनिया ने कहा। अपने मन की बात सुनने का तो समय ही नहीं मिला। तो इसलिए थोड़ा समय चुरा लीजिए अपने लिए, अपने आप को सुनने के लिए। बहुत धन्यवाद। अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।